हेलो, कैसे हो आप लोग। अरे भाई, क्या आपके भी फोन पर आजकल आईपीओ 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 के नोटिफिकेशंस की बाढ़ आई हुई है? अगर जवाब हाँ है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि आज हम इस आईपीओ के शोर में से सच को बाहर निकालने वाले हैं। तो हर जगह आईपीओ आईपीओ का हल्ला मचा हुआ है दोस्तों। मतलब अखबार खोलो तो आईपीओ, न्यूज़ चैनल लगाओ तो आईपीओ, दोस्तों से बात करो तो भी आईपीओ। सच में ऐसा लग रहा है मानो शेयर बाजार में आईपीओ की कोई जबरदस्त बारात निकली हुई है, जिसमें हर कोई नाचना तो चाहता है पर किसी को ये नहीं पता कि दूल्हा कौन है। और बात एक दो की नहीं है, बल्कि बहुत सारी कंपनियां अपनी अपनी लिस्टिंग की तैयारी में लाइन में लगी हैं। अब इस शोर और उत्साह के बीच एक आम निवेशक के लिए ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा आईपीओ सच में सोना है और कौन सा सिर्फ चमकता हुआ पत्थर। तो चलिए आज इस पहेली को सुलझाते हैं। और हाँ, ये विश्लेषण शुरू करने से पहले द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह हर रोज आपको जागरूक बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं एक जबरदस्त 5 पॉइंट चेकलिस्ट। ये चेकलिस्ट आपको वो नजर देगी जिससे आप इस शोर शराबे से बचकर एकदम स्मार्ट निर्णय ले पाएंगे। हम बात करेंगे आईपीओ के चक्रव्यूह की, फिर समझेंगे लिस्टिंग के बाद आने वाले पहले नतीजों का सच क्या होता है, मैनेजमेंट की बड़ी बड़ी बातों और असलियत में क्या फर्क होता है, कंपनी के ट्रेलर और असली फिल्म में क्या अंतर है, और उम्मीदों के इस खेल को कैसे समझा जाए। और हाँ, सबसे आखिर में उस बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि भैया निवेश करें या ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, आईपीओ का चक्रव्यूह। ये बाजार ना सच में एक चक्रव्यूह जैसा ही है, जहां चारों तरफ से सलाह, उम्मीदें और फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट का हमला होता है। यहां एक गलत मोड़ बहुत महंगा पड़ सकता है, और अभिमन्यु की तरह इस चक्रव्यूह में घुसना तो बड़ा आसान लगता है, पर सही रणनीति के बिना बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। तो इस चक्रव्यूह से निकलने का पहला और सबसे जरूरी रास्ता है लिस्टिंग के बाद कंपनी का पहला नतीजा। आप इसे कंपनी का पहला रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं। जैसे स्कूल में पहले टेस्ट से ही पता चल जाता है कि बच्चे की साल भर की तैयारी कैसी है, ठीक वैसे ही लिस्टिंग के बाद पहले तिमाही के नतीजे कंपनी की नींव की मजबूती को दिखाते हैं। ये पहली इंप्रेशन होती है, और हम सब जानते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, स्पेशली इन द स्टॉक मार्केट। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। जरा सोचिए, एक कंपनी अपने तिमाही नतीजों की घोषणा से ठीक पहले लिस्ट हो रही है। आपको क्या लगता है, ये एक अच्छा संकेत है या बुरा? ये सवाल इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि जैसा कि बाजार के बड़े बड़े दिग्गज कहते हैं, टाइमिंग ही सब कुछ है। कंपनी का ये एक फैसला ही उसके भविष्य की कहानी के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। अगर नतीजे शानदार आने वाले हैं तो कंपनी चाहेगी कि दुनिया देखे, और अगर नहीं तो शायद वो नतीजों के खुलासे से पहले ही पैसा उठा लेना चाहती है। सोचने वाली बात है ना? तो यहां सबसे जरूरी बात यह है, जैसा कि हीलियोस कैपिटल के समीर अरोड़ा कहते हैं, आईपीओ के बाद पहली तिमाही में आपके नतीजे खराब नहीं होने चाहिए। यह बात निवेशकों को बहुत निराश करती है। अगर कंपनी को जरा भी अंदेशा है कि आने वाले नतीजे कमजोर हो सकते हैं, तो बेहतर है कि आईपीओ को कुछ महीने टाल दिया जाए। एक कमजोर शुरुआत स्टॉक को पहले दिन से ही नीचे खींच सकती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की ओपनिंग ही ठंडी हो जाए। फिर कहानी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसे हिट होने में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे और बहुत ही दिलचस्प पॉइंट पर, बड़ी बातें छोटे नतीजे। यहां हम मैनेजमेंट की कही गई बातों को कंपनी के असली फाइनेंशियल नंबर्स के साथ मिलाकर देखेंगे। ये एक बहुत ही आम जाल है, जहां कंपनियां भविष्य की इतनी सुनहरी तस्वीर दिखाती हैं, लेकिन उनके नंबर उस कहानी का साथ ही नहीं देते। जरा ये देखिए, एक तरफ मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस कॉल में कह रहा है हम अभूतपूर्व विकास देख रहे हैं, वी आर ऑन अ रॉकेट शिप, और दूसरी तरफ जब असली नतीजे आते हैं तो पता चलता है कि रेवेन्यू तो फ्लैट है और मुनाफा घट गया है। ये उस दोस्त की तरह है जो पार्टी में बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन जब बिल चुकाने की बारी आती है तो वॉशरूम चला जाता है। जब बातें और आंकड़े मेल नहीं खाते तो बाजार में कंफ्यूजन पैदा होता है, और निवेशक सोचते हैं कि भाई किसकी माने, मैनेजमेंट की जुबान की या कंपनी की बैलेंस शीट की। और एक बात हमेशा याद रखिए, जब शब्द और संख्याएं एक दूसरे से मेल नहीं खाती तो सबसे पहला शिकार निवेशक का भरोसा होता है, और एक बार भरोसा टूट जाए तो उसे वापस जीतना लगभग नामुमकिन हो जाता है, और इसका असर कंपनी के स्टॉक की कीमत पर लंबे समय तक दिखाई देता है। चलिए अब अपने अगले पॉइंट पर चलते हैं, जो एक और आम जाल को बड़े शानदार ढंग से दिखाता है, और वो है ट्रेलर बनाम असली फिल्म।
यहाँ हम बात कर रहे हैं उन बिजनेस अपडेट्स की जो कंपनियां अपने तिमाही नतीजों से कुछ दिन पहले जारी करती हैं। ये एक ट्रेलर की तरह होते हैं जो आने वाली फिल्म यानी नतीजों की एक छोटी सी झलक देते हैं। ये स्लाइड बहुत मजेदार है। ये दिखाती है कि कैसे प्रचार और हकीकत के बीच का अंतर निवेशकों को निराश कर सकता है। देखिए ये टाइमलाइन कैसे काम करती है। पहले दिन कंपनी एक शानदार बुलिश तिमाही बिजनेस अपडेट जारी करती है जिसमें सब कुछ अच्छा होता है। निवेशकों में जबरदस्त उत्साह बढ़ जाता है। फिर 5वें दिन असली और कमजोर तिमाही नतीजे घोषित होते हैं और छठे दिन क्या होता है? बूम! स्टॉक की कीमत धड़ाम से नीचे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कंपनी ने एक एक्शन से भरपूर धमाकेदार ट्रेलर दिखाया लेकिन फिल्म एक उबाऊ फैमिली ड्रामा निकली। ये सिर्फ बुरी किस्मत नहीं है, इसे कहते हैं भ्रामक कम्युनिकेशन। कंपनियां पहले अपडेट देकर एक पॉजिटिव माहौल बनाती हैं और फिर कुछ ही दिनों बाद खराब नतीजों से निराश कर देती हैं। इससे उनकी विश्वसनीयता को गहरा धक्का लगता है। एक स्मार्ट निवेशक के तौर पर इस पैटर्न को पहचानना आपके लिए बहुत जरूरी है। हमारी चेकलिस्ट का चौथा और बहुत जरूरी बिंदु है उम्मीदों का खेल। देखिए, बात सिर्फ अच्छे नतीजे देने की नहीं है, बात यह भी है कि एक कंपनी निवेशकों की उम्मीदों को कितनी अच्छी तरह मैनेज करती है। जरूरत से ज्यादा वादे करके उन्हें पूरा ना कर पाना एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि शेयर बाजार पूरी तरह उम्मीदों पर ही चलता है और इन उम्मीदों को सही दिशा देना एक कला है। तो अच्छी कंपनियां क्या करती हैं? वे सिर्फ अच्छे नतीजे नहीं देती, वो उन्हें ईमानदारी और लगातार तरीके से कम्युनिकेट भी करती हैं। पहला, वे संगत रहती हैं, मतलब उनके सारे कम्युनिकेशंस, चाहे वो अपडेट्स हों, कॉल्स हों या रिपोर्ट्स, सब एक ही कहानी कहते हैं। दूसरा, वे यथार्थवादी होती हैं और थोड़े समय का प्रचार बनाने के लिए बड़े बड़े वादे करने से बचती हैं। और तीसरा, वे स्पष्ट होती हैं। खराब नतीजों को जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव भाषा के साथ मिलाकर निवेशकों को कंफ्यूज नहीं करती। और अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसका आप सब इंतजार कर रहे हैं। क्या इन आईपीओ में निवेश करना चाहिए? कंपनी की भविष्य की क्या संभावनाएं हैं? और सबसे जरूरी, इस चेकलिस्ट का उपयोग करके अपना फैसला कैसे लें? देखिए, इसका जवाब सीधा हां या नहीं में नहीं है। असली शक्ति इस 5 पॉइंट चेकलिस्ट में है। ये चेकलिस्ट आपको किसी भी आईपीओ का खुद विश्लेषण करने की ताकत देती है। मैनेजमेंट जो भविष्य के बड़े बड़े प्लान बताता है या दुनिया के लीडर्स जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप उन्हें इन चेक पॉइंट्स के चश्मे से देख सकते हैं। क्या उनकी बातें भरोसे के लायक हैं? क्या उनके पिछले एक्शन उनके शब्दों से मेल खाते हैं? ये चेकलिस्ट आपको बाजार के शोर से बचकर एक सोचा समझा फैसला लेने में मदद करती है। तो किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले उस कंपनी को इन सवालों की कसौटी पर जरूर परखें। क्या लिस्टिंग का समय जल्दबाजी में लग रहा है? क्या पहले नतीजे मजबूत दिख रहे हैं? क्या मैनेजमेंट की बातें उनके नंबरों से मेल खाती हैं? क्या बिजनेस अपडेट्स और असली नतीजे एक ही कहानी कह रहे हैं? और क्या वे उम्मीदों को अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं? बस यही लंबी अवधि की क्षमता पहचानने और जाल से बचने की कुंजी है। इसे अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन टूलकिट समझिए। और हाँ, एक और बात, हमारे कम्युनिटी पोस्ट पर भी नजर बनाए रखें। अक्सर हम वहां आपको जानकारी और भी तेजी से दे पाते हैं। चलिए, अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। देखते हैं कि आपने इस विश्लेषण से क्या सीखा है। अब जब आपके पास ये चेकलिस्ट है तो आपकी मेन आईपीओ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होगी? हमें कमेंट्स में ए या बी टाइप करके जरूर बताएं। हमें यह देखना अच्छा लगेगा कि आपका नजरिया कैसे बदल सकता है। क्या आप अभी भी फोमो में आकर निवेश करेंगे या फिर एक स्मार्ट निवेशक की तरह इस चेकलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे? इस तरह के जानकारी से भरपूर विश्लेषण बनाने में हमारी टीम को बहुत रिसर्च और मेहनत लगती है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लाते रहें तो हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। इस तरह की और जानकारी के लिए द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले विश्लेषण में। नमस्ते।